हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। आज है 17 अगस्त और देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने तालिबान वालों के हाथ में सत्ता जाने के बाद अपना पद छोड़ दिया है? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही? बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड न्यूज़ है ये। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति जिनका नाम है अशरफ गनी, क्या नाम है? अशरफ गनी। अशरफ गनी अफगान छोड़कर चले गए हैं और ये माना जा रहा है कि वह जल्द ही अपना इस्तीफा भी दे देंगे, क्योंकि सरकार ने तालिबान बलों के काबुल में प्रवेश करके केंद्र सरकार के बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग के बाद उनके सामने समर्पण कर दिया है। फिलहाल अभी एक नई अंतरिम सरकार की घोषणा की गई, जिसका नेतृत्व अमेरिका के शिक्षाविद अली अहमद जलाली कर सकते हैं, यह माना जा रहा है। ठीक है, ये अमेरिका में रहते थे, वहाँ के शिक्षाविद अली अहमद जलाली। स्थिति बहुत ही ख़राब है अफगानिस्तान की। ठीक है, चलिए और आपको बताते चलते हैं, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, इन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में बताया है देश छोड़ने की वजह। वो लिखते हैं कि अफगानिस्तान से इसलिए वो भागे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा खून खराबा ना देखना पड़े। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने पैरालंपिक समिति के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए सही होता है, इंडियन बैंक। तो आपको बताते चलते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र का इंडियन बैंक है। इसने जापान के टोक्यो में शुरू होने वाले पैरालंपिक खेलों में बैंकिंग भागीदारों में से एक के रूप में भारत की पैरालंपिक समिति के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, भारत की जो पैरालंपिक समिति है, इसके साथ अपने साल भर के सहयोग के माध्यम से पैरालंपिक एथलीटों को वित्तीय सहायता ये प्रदान करेगी, ये इंडियन बैंक। ठीक है, आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते चलते हैं। भारत की पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दीपा मलिक है। कौन है? दीपा मलिक है। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते चलते हैं। ये क्या काम करेगी? जैसे ना कि ये वित्तीय सहायता देगा इन खिलाड़ियों को, समय समय पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता और फिर कुछ प्रयास पर ये ध्यान केंद्रित करेगी और मतलब जो ज़रूरतें होती हैं ना, जैसे जो पैसे, आर्थिक जो चीज़ें हैं, ये पूरा करेगी। बात करेंगे यहाँ पर इंडियन बैंक की। इंडियन बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करते हैं। तो इसमें आपको बताते चलते हैं, इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई, सबसे पहले ये जानते हैं। तो इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 1907 में। इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? इंडियन बैंक का मुख्यालय है चेन्नई में। अच्छा, इंडियन बैंक के CEO कौन है? तो ये हैं पद्मजा चंद्रू। कौन है? पद्मजा चंद्रू है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में 3 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने वाली चौथी IT फर्म कौन सी बनी है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 3 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने वाली चौथी IT फर्म कौन सी है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो या फिर HCL टेक्नोलॉजीज। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, HCL टेक्नोलॉजीज। ठीक है, आपको बताते चलते हैं, HCL टेक्नोलॉजीज का जो बाजार पूंजीकरण है, जिससे हम कहते हैं मार्केट कैप, पहली बार 3 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। आपको यहाँ पर भी बताते चलते हैं, देखिए अब ये चौथी, मैंने बताया ना, चौथी IT फर्म। तो इससे पहले 3 कौन है? तो यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो, ये 3 हो गई ना। उसके बाद ये चौथे स्थान पर है, लाइन से 3 हो गई। और विप्रो के बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस और विप्रो के बाद HCL टेक्नोलॉजीज ये उपलब्धि हासिल करने वाली चौथी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT फर्म बन गई है। इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। ठीक है, अच्छा, ये TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस के बाद HCL टेक राजस्व के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी भारतीय IT सेवा कंपनी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे HCL टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो इसके CEO कौन है? तो इसके CEO हैं C विजय कुमार। कौन है? C विजय कुमार है। ठीक, बात करेंगे HCL टेक्नोलॉजीज का मुख्यालय कहाँ पर? तो ये है नोएडा में। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई है?
इसकी स्थापना हुई 11 अगस्त 1976 को। ठीक, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। जिस तरीके क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने ऑनर फर्स्ट शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बैंक ऑप्शन आपका सी से हो जाता है, IDFC फर्स्ट है। तो भारतीय नौसेना ने और ऑनर फर्स्ट शुरू करने के लिए IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, IDFC का फुल फॉर्म है, फर्स्ट बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, तो आपको बताते चलते ऑनर फर्स्ट जो है भारतीय नौसेना के सेवारत कर्मियों और पूर्व सैनिकों के लिए एक प्रीमियम बैंकिंग समाधान है। प्रीमियम बैंकिंग समाधान है। देखिए IDFC फर्स्ट बैंक जो कवर देगी उसमें से देखिए, जैसे ऑनर फर्स्ट डिफेंस अकाउंट है, तो चाहे ऑन ड्यूटी हो या ऑफ ड्यूटी, दोनों घटनाओं के लिए 46 लाख रुपए का ये मतलब दुर्घटना बीमा कवर देगी। और साथ ही साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐसे कैटेगरी बनी हुई है, कुछ शर्तें होती हैं कब कौन सा बीमा कवर दिया जाए, कितने पैसे दिए जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। तो IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना कब हुई है? ये इसकी स्थापना भी जल्द में हुई है, 2018 में। IDFC फर्स्ट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में है। अच्छा, और IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO कौन है? तो ये हैं वैद्यनाथन। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। हाल ही में एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? आपको बताते चलते हैं, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी से हो जाता है, उपराष्ट्रपति के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। उपराष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में कौन है? M वेंकैया नायडू। इन्होंने एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट पुस्तक का विमोचन किया। और ये पुस्तक मेनली PM मोदी के 2 निर्वाचित कार्यकालों की उपलब्धि और मूल्यांकन के बारे में है। पुस्तक का विमोचन करते हुए नायडू कहते हैं कि भारत स्वतंत्रता की 75 वर्ष मना रहा है और यह आम आदमी के लिए सम्मानजनक जीवन के एक संवैधानिक प्रगति की मूल्यांकन का भी समय है, ये उनके कथन है। तो चलिए भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बंगस आवाम मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? चलिए भाई विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी सही होता है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर है। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने US इनोवेशन अवार्ड जीता? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी भारतीय टीम है। सॉफ्ट वर्दी को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिष्ठित नेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन कॉर्प्स NSF फर्स्ट कॉर्प्स टीम्स अवार्ड ने सम्मानित किया। ठीक है, अच्छा आपको बताते चलते हैं, ये सॉफ्ट वर्दी की जो पुरस्कार परियोजना थी, एक तरीके से जो मतलब स्टोकेस्टिक मॉडलिंग, डिज़ाइन सिमुलेशन और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जैसे, मतलब ये आप ये बस समझिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की संवेदनशीलता के विश्लेषण के लिए आधुनिक तरीके से मतलब जो विधियों को विकसित किया है उस पर ये केंद्रित है। बस इतना आप समझिए, जो कि ये जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनको वो किस तरीके से संवेदनशील होते हैं उसका विश्लेषण किया गया है एकदम से एडवांस तरीके से। बस इतना जानिए, सिंपल सा सेंटेंस है। ठीक है, तो जैसे चालक रहित वाहन में इसका काम आ सकता है, ऊर्जा कुशल स्मार्ट भवन बनाए जा सकते हैं, तो इन सब तरीके से ये इधर की तरफ मतलब ध्यान लेके जाते हैं। तो इसको इनाम मिला है US इनोवेशन अवार्ड। ठीक है, तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आई होगी। तो अगले देखिए, इनोवेशन मतलब नवाचार है, इनोवेशन मतलब नवाचार है, तो कुछ नवाचार किया गया है। और ये फील्ड कौन सी है? मेनली आप ये समझिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित है। ठीक है, चलिए भाई आज की करंट की क्लास कंप्लीट होती है, करेंगे सभी क्वेश्चंस का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने तालिबान बलों के हाथ में सत्ता जाने के बाद अपना पद छोड़ दिया? ऑप्शन यहाँ पर सी से हो जाता है, अफगानिस्तान, अशरफ गनी।
क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने पैरालंपिक समिति के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए इंडियन बैंक है। हाल ही में 3 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने वाली चौथी IT फर्म कौन सी बन गई है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी HCL टेक्नोलॉजीज। हाल ही में भारतीय नौसेना ने ऑनर फर्स्ट शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन सी IDFC फर्स्ट। क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 Years ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन बी से हो जाता है, उपराष्ट्रपति के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में बंगस आवा मेले का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? ऑप्शन बी से हो जाता है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, हाल ही में किस टीम ने US इनोवेशन अवार्ड जीता? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी से हो जाता है, भारतीय टीम। तो करेंगे कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिविजन। कल का हमारा क्वेश्चन आप सभी की क्वेश्चन हाल ही में विश्व शेर दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी 10 अगस्त को। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य NEP 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी से हो जाता है, कर्नाटक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। हाल ही में जुलाई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, सी शाकिब अल हसन मेल हैं और स्टेफनी टेलर ये फीमेल है। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, 13 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी 13 अगस्त को ये भी मनाया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में अरबपतियों की संख्या 141 से घट करके कितनी हो गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी से हो जाता है, 136 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में स्काई ट्रैक्स के शीर्ष 100 हवाई अड्डों की सूची में कितने भारतीय हवाई अड्डे शामिल किए गए? ऑप्शन बी से हो जाता है, 4 है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर कौन सा घोषित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी से हो जाता है, इंदौर है। ये हमारा आज का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने तालिबान बलों के हाथ में सत्ता जाने के बाद अपना पद छोड़ दिया? तो विकल्प कौन सा सही होगा? अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। विकल्प कौन सा सही होगा? आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी? हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ज्वालामुखी माउंट मेरापी में विस्फोट प्रारंभ हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है आपको बताना है। इटली है, इंडोनेशिया है, जापान है, चीन है। ये माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ था, ये भी चर्चा में है। विकल्प यहाँ पर हमारा बी से हो जाता है, ये है इंडोनेशिया में। आपको इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते चलते हैं जो कि आपके एग्जाम में आता है। देखिए यहाँ पर पॉइंट एक यह ज्वालामुखी लगभग 2900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह ज्वालामुखी 2900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि यहाँ पर ऊंचाई से मतलब लिया जा रहा है इसका। ये देखिए, माउंट मेरापी जो माउंट मेरापी है, इंडोनेशिया में स्थित दर्जनों ज्वालामुखियों में से एक है और विगत कुछ वर्षों से इसमें लगातार विस्फोट हो रहा है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। वर्ष 2010 में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, जिसमें 347 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 2010 के बाद ये इस समय विस्फोट हुआ, ठीक है, जो कि ये चर्चा में रहा। अब यहाँ पर आपको बताते चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर, या फिर आप कहते हैं जिसे प्रशांत महासागरीय मेखला में स्थित है, जिसके कारण यहाँ कई सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर या प्रशांत महासागरीय मेखला में स्थित है, जिसके कारण यहाँ कई सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और यह क्षेत्र भूकंप प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर भूकंप भी अच्छा खासा आता है। और यहाँ पर आप देखिए, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर की चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ विवर्तनिक प्लेटें आपस में मिलती हैं। विवर्तनिक प्लेटें मिलती हैं तो यहाँ पर भूकंप भी हमेशा आता रहता है। और इससे पूर्व इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित माउंट सेमरू में भी विस्फोट हुआ था। तो माउंट सेमरू कहाँ है? ये भी है इंडोनेशिया। और ये कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है माउंट सेमरू। तो यहाँ पर आपके GS के बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ठीक है।